एनिमल स्पिरिट की चर्चाएं चल रही है और आज हम चर्चा करने वाले हैं फ्यूनिक्स। एक ऐसा आध्यात्मिक पक्षी जिसकी कल्पना प्राचीन रोमन सभ्यता और नॉर्स मैथोलॉजी में भी की गई है। इस आध्यात्मिक पक्षी को हम मानते हैं रीबर्थ, रीइंकार्नेशन, रिन्यूअल और रिजोल्यूशन के लिए। यानी कि कोई भी चीज अगर खत्म हो चुकी है तो उसकी नई शुरुआत के लिए, पुनरुत्थान के लिए। नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, ऑकल्ट साइंस, ऑकल्ट विज्ञान इतना गहरा है कि जितना गोते लगाएं उतना और गहरा होते जाता है। तो गहराई में जाते जाते अब हम एनिमल स्पिरिट तक पहुंच चुके हैं और आगे भी हम जाएंगे। साथियों, इससे पहले हमने गॉडेस हेकाटे की चर्चा की थी और आज हम करने वाले हैं द रीबर्थ फ्यूनिक्स की। रीबर्थ फ्यूनिक्स इसलिए कहा इसे क्योंकि फ्यूनिक्स के बारे में हम ऐसे जानते हैं कि यह एक आध्यात्मिक पक्षी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ड्रैगन और यूनिकॉर्न है। ये दोनों ही आध्यात्मिक पशु हैं, आध्यात्मिक स्पिरिट हैं, जो अलग अलग मैथोलॉजी में शक्ति का प्रतीक रहे हैं, सामर्थ्य का प्रतीक रहे हैं। फ्यूनिक्स के बारे में हम जानते हैं। फ्यूनिक्स कौन है? फ्यूनिक्स एक ऐसा पक्षी है जो बेहद सुंदर, शक्तिशाली, आकर्षक, पूरे आकाश में विचरने वाला, चील से भी शक्तिशाली और हमेशा अपने आप में आत्मविश्वास बनाए रखने वाला। खुद जब फ्यूनिक्स की डेथ होती है, जब वो मरता है, तो वो अपनी ही चिता की राख से फिर से जन्म लेता है। यानी कि जब भी उसकी डेथ होती है या वो बूढ़ा होता है, वो खुद ही जल जाता है और जलने के बाद अपने ही राख से फिर से जन्म लेता है। ना उसे घायल किया जा सकता है, ना उसे मारा जा सकता है, क्योंकि वो फिर से अपने आप को रिजॉल्व कर लेता है। और इसलिए ही इसे रिजोल्यूशन का, रिन्यूअल का, रिबर्थ का प्रतीक माना गया है। तो जब कभी भी आपके जीवन में सब कुछ खत्म हो जाए, चीजें बर्बाद हो जाए, आप बर्बाद हो जाओ, आपका आत्मबल खत्म हो जाए, आपके रिश्ते खत्म हो जाए, आपका बिजनेस खत्म हो जाए, आपका घर खत्म हो जाए, अंदर से टूटा हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहे हो, तो फिनिक्स मैजिक को बिगिन कीजिए। जितने भी एनिमल्स हम जानते हैं, जितने भी एनिमल स्पिरिट को हम जानते हैं, सारे एनिमल स्पिरिट का एक छोटा सा अंश हमारे अंदर, हमारी आत्मा में, हमारे ऑरा में जरूर होता है। तो हम किसी भी एनिमल स्पिरिट को अपने अंदर एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन बाय बर्थ एक कोई ऐसा एनिमल होता है जो हमारे अंदर सबसे ज्यादा होता है, उसकी स्पिरिट, उसका जो भाग है सबसे ज्यादा हमारे भीतर होता है। वो जानने के लिए भी एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आप अभी कौन से एनिमल है यानी कि आपके अंदर कौन से एनिमल स्पिरिट की सबसे ज्यादा योग्यता है, सबसे ज्यादा क्षमता है। क्योंकि ये एनिमल स्पिरिट है तो उसमें केवल क्षमताएं होती है, कमियां नहीं होती। आपको एनिमल स्पिरिट में केवल ताकतें मिलती है, ना कि उनकी कमियां। तो आप असल में कौन है? वुल्फ है, लॉयन है, फ्यूनिक्स है, यूनिकॉर्न है, ड्रैगन है, स्नैक है, ईगल है, हॉर्स है, डॉग है या कैट? इसे जानने के लिए हम एक और चर्चा करेंगे। ठीक इसके बाद एक वीडियो हम बनाएंगे जिस पर हम इसकी गहरी चर्चा करेंगे, ताकि आप समझ पाएं कि आपके अंदर कौन सा एनिमल स्पिरिट सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। फ्यूनिक्स जो कि जन्म लेता है अपने ही राख से, चाहे वो कितने बार भी मरे, कितने बार भी टूटे, कितने बार भी उसे ध्वस्त किया जाए, कितना भी उसका संपूर्ण विध्वंस हो जाए, वो फिर से जन्म लेता है। कहीं से भी वो कट जाए, फट जाए, उसके पंख उड़ जाए, टूट जाए, जल जाए, काट लिए जाए, वो फिर से अपने आप को उगा लेता है। वो हारने और टूटने के बाद गायब होता है और अपने आप को फिर से री इनकारन करके, फिर से अपने आप को रिनोवेट करके, फिर से अपने आप को रिवर्ट करके वो फिर से खड़ा हो जाता है, फिर से तैयार हो जाता है। तो जब भी आप हारे, जब भी आप टूटे, फिनिक्स के मैजिक को चलाना है। जैसा कि गॉडेस हेकाटे में हमने चर्चा की, जब हम उनका प्रेयर करते हैं, जब हम उनकी प्रार्थना करते हैं, जब हम उन्हें कॉलिंग करते हैं, तो अपने एनिमल स्पिरिट को ही बुलाते हैं। तो आप फिनिक्स मैजिक बिगिन नाउ भी कह सकते हैं। गॉडेस हेकाटे बिगिन नाउ कहने से पहले या वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ कहने से पहले, कि वुल्फ और फिनिक्स तो एनिमल हो गए, जब गॉडेस को बुलाते हैं तो उससे पहले अपने एनिमल स्पिरिट को भी बुलाते हैं। तो इसकी प्रेयर हम कैसे करेंगे? बिल्कुल वैसे जैसे वुल्फ मैजिक का था। हम बिल्कुल फिनिक्स के लिए फ्यूनिक्स की एक मुद्रा बनाएंगे। यह है फ्यूनिक्स की मुद्रा। गहरी सांस लेंगे और अपने अंदर से आवाज या बोल करके, फ्यूनिक्स मैजिक बिगिन नाउ, फ्यूनिक्स मैजिक बिगिन नाउ, फ्यूनिक्स मैजिक बिगिन नाउ। कितने बार बोलना है ध्यान रखना। ये रोमन मैथोलॉजी से आया है। इसका एन्चेंटमेंट करते हैं हम 130 बार, 130 टाइम्स। ठीक है, 130 बार। जब भी आप करेंगे 130 बार करेंगे। कैसे करना होता है इसे? आप एक पेपर लीजिए, है ना, हो सके तो फिनिक्स का एक फोटो ले सकते हैं। ना समझ में आया तो हमारे यहाँ कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको फिनिक्स का
फोटो और उनका सिंबल दोनों एक साथ बन के मिल जाएगा। एक पेपर लीजिए, उसमें फिनिक्स का फोटो उनका सिंबल बना हुआ है और इसे 130 पॉइंट्स लिख दीजिए, नंबर्स लिख दीजिए 130, पूरा 130 लिख दीजिए। और जब आप फिनिक्स का सिंबल बना के इंचेंट करेंगे तो जो पेपर सामने है आप उसे बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं, पेपर को देख रहे हैं और चैंट करते हुए नंबर्स को देखते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना पकड़ में। तो आपके सामने पेपर है, आपने फिनिक्स का सिंबल बनाया हुआ है, दोनों अंगूठे को ऐसे क्रॉस करके, और ये तना हुआ है, खींचा हुआ है, एक दूसरे की तरफ खींचा हुआ है, पंख बने हुए हैं। तो फिनिक्स मैजिक बिगिन नाउ, फिनिक्स मैजिक बिगिन नाउ, फिनिक्स मैजिक बिगिन नाउ, फिनिक्स मैजिक बिगिन नाउ। फिर नंबर जहां तक जा रहे हैं तो आपका अंगूठा उस नंबर के पास पास जा रहा है, हालांकि पेपर दूर है, पेपर बिल्कुल दूर है, आप बिल्कुल ऐसे ऐसे कर रहे हैं जैसे इन्होंने पकड़ा हुआ है फिनिक्स मैजिक बिगिन नाउ और फोटो में नंबर्स लिखे हुए हैं। फिनिक्स मैजिक बिगिन नाउ, 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 फिनिक्स मैजिक बिगिन नाउ। और ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है जब आप एक सांस खींचकर एक सांस में जब बोलते हैं, यानी कि एक इंचेंटमेंट को एक सांस में, माने कि फिनिक्स मैजिक बिगिन नाउ, फिनिक्स मैजिक बिगिन नाउ, फिनिक्स मैजिक बिगिन नाउ। हाथ दुखेगा, शुरू में हाथ दुखेगा, लेकिन क्योंकि आपको एक नई शुरुआत करनी है तो ये पीड़ा, ये सांसों के खींचकर जो अपने अंदर आप प्राण भर रहे हैं, ये आपको शक्ति देगा। ठीक है, तो बस इस मैजिक को चलाइए। और क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग हीलर हैं, जो हीलिंग विधाओं को जानते हैं, सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप किसी और को भी ये सजेशन दे सकते हैं आराम से। वीडियो भेजने की ज़रूरत नहीं है, इन विद्याओं को अपने पास रखो, प्रैक्टिस करो और अपने मुंह से बताओ। क्योंकि इस तरह के स्पिरिट के बारे में जब आप चर्चा करते हैं, किसी एक इंसान को, दो इंसान को जब पर्सनली बताते हैं, तो ये स्पिरिट के प्रति आपका एक ग्रेटिट्यूड होता है। एनिमल स्पिरिट्स को ऑफरिंग की आवश्यकता नहीं होती, हम एनिमल स्पिरिट को ऑफर नहीं करते, लेकिन ग्रेटिट्यूड बहुत ज़रूरी होता है। हमारा इंचेंटमेंट ही उनका भोजन है, और ये ऊर्जा जो हम इंचेंट करते हैं उनके प्रति, यही उनका भोजन है, यही उन्हें शक्ति देता है, यही उन्हें बल प्रदान करता है। फ्यूनिक्स की जब आप बात करेंगे तो आपको कौन सा फ्यूनिक्स अट्रैक्ट कर रहा है ये भी डिपेंड करता है। गोल्डन फ्यूनिक्स, वाइट फ्यूनिक्स, रेड फ्यूनिक्स या डार्क फ्यूनिक्स, ये कुछ कलर से होते हैं फ्यूनिक्स के। तो ज़्यादातर जो पर्पल फिनिक्स भी होता है, और मल्टी कलर्स ऑफ, मल्टी कलर मतलब कई कलरों का मिक्सचर भी होता है फिनिक्स में, तो ज़्यादातर रेड, डार्क, वाइट फिनिक्स को हम अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन आप कौन से रंग के फिनिक्स से अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये आप अपने ध्यान में, अपने इंचेंटमेंट से आपको फील हो जाएगा। और जो भी फ़ोटो आपको मिला है, जो भी फ़ोटो आपने डाउनलोड किया है, ये मान के चलिए अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं या हमारे द्वारा मिल रहा है, तो स्पिरिट फिनिक्स की यही मर्जी है कि आप उसके उस कलर में आप उसे इमेजिन करें, आपके लिए वही कलर सबसे सूटेबल होगा। यहाँ पे एक सवाल बनता है कि फिनिक्स के कलर बदलने से क्या उनकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है? हाँ, हाँ, बिल्कुल होता है, क्योंकि अलग-अलग रंग से देखो, कलर, अगर हम कलर थेरेपी को समझते हैं तो हर रंग की अपनी एक ऊर्जा होती है। तो आप किस रंग से अट्रैक्ट हो रहे हो, उस अलाइनमेंट में ही आपको वो फ़ायदा मिलेगा जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप रीबर्थ चाहते हैं, आप फिर से खड़े होना चाहते हैं, फिर से शक्ति चाहते हैं। तो अगर आप वाइट से अट्रैक्ट हो रहे हो और आपने रेड को उठा लिया, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएगा। आप डार्क फिनिक्स को चाहते हैं लेकिन आपने वाइट उठा लिया, तो वो आपके लिए बहुत लाइट हो जाएगा, शायद आपको वो शक्ति महसूस ना हो। तो ये फ़र्क होता है, तो आप किससे अट्रैक्ट हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, और वो अंदर से फील होता है। ये 4 रंग के फिनिक्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, इनमें से कौन आपको अट्रैक्ट करता है ये आप देख लीजिए। जब आप हमसे फिनिक्स कार्ड और उसका सिंबल लेते हैं तो उसमें चारों रंग के फिनिक्स होते हैं, उनमें से किसी एक से आप अट्रैक्ट होते हैं, और सिंबल सबका एक ही होता है। तो ये थी जानकारी द स्पिरिचुअल एनिमल स्पिरिट फिनिक्स की। फिनिक्स से जुड़ी बहुत सारी चर्चाएं आपको आगे भी सुनने मिलेंगी। आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ पाया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते जी।